हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 590 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की हल्की सी गिरावट आज के दिन यहां पर जरूर देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विप्रो में खरीदारी के मौके है कि नहीं है, तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 590 रुपए का विप्रो का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में 4% का ग्रोथ जरूर है। तेजी जरूर आई थी, 611 तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ टूट रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में विप्रो में एक तेजी भी देखी और उसके बाद एक गिरावट भी देखी। 414 रुपए से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 721 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन भी आया, 545 तक भी गया था ये शेयर, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया ये। और देखो, ये इस तरीके की तेजी और गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो इसका चार्ट रहेगा वो तेजी का ही नजर आ सकता है। लार्ज कैप शेयर है, 3,28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी 68 लाख से भी ज्यादा का यहां पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 73.01% की होल्डिंग है, 9.34 एफआईज, 2.65 म्यूचुअल फंड, 0.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास ज्यादा होल्डिंग नजर आती है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत एक अच्छी बात है। देखो, विप्रो ने अभी अगर हम देखें तो पहली बार भैया विप्रो ने एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है। अब तक विप्रो हर साल 1 रुपए का आपको डिविडेंड पे करता था, लेकिन इस बार विप्रो ने भी भैया अपना कहते हैं कि तिजोरी खोली है और 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। हालांकि उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों के पास 5 अप्रैल से पहले, जिन लोगों के पास विप्रो के शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। मतलब आप अगर आप आज भी खरीदते हो या 5 तारीख से पहले खरीदते हो विप्रो का शेयर, तो आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 18% लोग ही है जो बेचने की बात करते हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। विप्रो के टारगेट काफी अच्छे हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के 750 रुपए तक के भी टारगेट नजर आए हैं यहां पर। और बात करें हम इनके डिविडेंड की तो 5 रुपए का डिविडेंड, बड़े लंबे अरसे बाद विप्रो ने आपको डिविडेंड दिया है इतना बड़ा, क्योंकि इससे पहले 2020 में अगर आप देखो तो 1 रुपए का था डिविडेंड, 2022 में ये दूसरा डिविडेंड है। 1 रुपए का ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब 5 रुपए का आपको इंटरिम डिविडेंड दोबारा मिलने वाला है। इससे पहले 21 में भी 1 रुपए का डिविडेंड था, 20 में भी 1 रुपए का ही था, 19 में भी 1 रुपए का था। लगता है कि भैया विप्रो भी अब इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल को फॉलो कर रहा है डिविडेंड के मामले में। अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहा है और अच्छी बात है ये कि विप्रो दोबारा से डिविडेंड पे करना शुरू करे, वो भी बेहतर डिविडेंड। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद आपको विप्रो में इतना हाई डिविडेंड देखने को मिला है, वरना 1 रुपए पर शेयर का ही डिविडेंड था। विप्रो ने जो पैसा बनाकर दिया था वो जनरली बोनसेस के थ्रू दिया था। कई बार ये कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, बोनस दिया है। कई बार ये कंपनी स्प्लिट भी हो चुकी है और आपका एक शेयर डबल होकर कई सारा पैसा बना दिया है। विप्रो को लेकर हम कई बार डिस्कस भी करते हैं कि अगर आपसे 40 साल पहले आपने 10,000 रुपए लगाए होते यहां पर, तो आज उसकी कीमत 1,600 करोड़ के आसपास होती। अब काफी लोग यहां पर यह भी आर्ग्यू करेंगे कि भैया 40 साल पहले 10,000 रुपए की कीमत भी तो बहुत ज्यादा थी, तो अगेन कह दो उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी 1,600 करोड़ की है आज के दिन में। विप्रो को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो इनके रेवेन्यू अच्छे हैं, तेजी है, और उससे ज्यादा इनकी तेजी इनके प्रॉफिट्स में है। देखो, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी कंपनियों ने बहुत ही अच्छे से यूज किया है, लेकिन फिर भी विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, भैया ये अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुला रहे हैं। जैसे ही चीजें नॉर्मल होती है ये वापस अपने एम्प्लॉयज को बुलाते हैं ऑफिस के, भैया ऑफिस आओ और काम करो तुम। विप्रो में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 30 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 39 है, मतलब महंगा तो नहीं है, सस्ता है। अब यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपको कुछ महीनों बाद ये सिचुएशन चेंज होती नजर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी विप्रो ने डिविडेंड दूसरी बार अनाउंस किया है, मतलब दूसरी बार आपको पे करेंगे। हो सकता है कि तीसरी चौथी बार भी पे कर दे इस साल में। तो रेगुलरली मुझे लगता है कि विप्रो भी अब टीसीएस और इन्फोसिस की तरह आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड पे करेगा और अच्छा डिविडेंड पे करेगा, जो अगेन एक बहुत बड़ी बात होगी।
खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की बात करें तो ज्यादातर होल्डिंग जो है वो आपको जनरली देखने को मिलती है प्रमोटर और बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास। रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 2.84% की एक छोटी सी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। मेजोरिटी होल्डिंग आपको बड़े फंड हाउसेस और प्रमोटर के पास ही देखने को मिलती है और वही लोग यहां पर बड़ी होल्डिंग लॉन्ग टर्म में भी रखेंगे। विप्रो को लेकर यही कहूंगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका रवैया हो तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो विप्रो में डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो और हर 50 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आप पोजीशन बनाइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और विप्रो के अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आती है और इसी क्षेत्र से बिलोंग करती है। उनमें से एक इन्फोसिस है, बड़ी रफ्तार आ चुकी है, अगर हल्का सा करेक्शन यहां पर आता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 1800 रुपए के नीचे अगर जाएगा इन्फोसिस तो खरीदारी के मौके बनेंगे और हर 100 रुपए की गिरावट में ऐड करके भी चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। टीसीएस 3745 का ये शेयर है, ये भी मुझे पसंद आता है। 3500 रुपए के आसपास मिले खरीदारी के मौके बनेंगे और हर 200 रुपए की गिरावट में ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो। एचसीएल टेक बेहतरीन कंपनी है, डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहां पर भी है और हर 100 रुपए की गिरावट में यहां पर भी आप ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो। सेम चीज विप्रो के लिए भी बोलूंगा, खरीदारी के मौके हैं और हर 50 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। देखो अभी एक डिबेट बहुत ज्यादा आप देखने को मिलेगी भैया, स्टार्टअप्स वर्सेस वेल नोन कंपनी। तो देखो मैं मानता हूं कि स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रही है लेकिन स्टार्टअप्स में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसी है जो प्रॉफिट कर रही है, ज्यादातर स्टार्टअप्स अभी प्रॉफिट नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स के मनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हर सीरीज में फंड रेज करती है और अगर मान लो कभी फंड रेज नहीं करता है, मतलब फंड रेज नहीं कर पाती है तो 2-3 साल में फ्यूल खत्म हो जाता है उनका। जबकि इन कंपनियों में ऐसा नहीं है, इनके पास ऑलरेडी इनफ पैसा है, इनफ प्रॉफिट, हर साल 10 से 11 हजार करोड़ का प्रॉफिट करती है ये कंपनियां। तो ये वेल सस्टेन, हालांकि इनने भी बहुत लंबा वक्त लिया है, ये कहना भी सही ही होगा क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा स्टार्टअप्स खराब है। डेफिनेटली स्टार्टअप्स खराब नहीं है, स्टार्टअप्स भी अच्छे हैं और भैया वो आज की नेसेसिटी भी है इंडियन, हमारे कह सकते हो भैया बहुत स्टार्टअप्स की जरूरत है हमें, क्योंकि स्टार्टअप से ही हम कह सकते हैं कि अच्छा बदलाव आ रहा है, हाल फिलहाल में जॉब्स क्रिएट भी हो रहे हैं। तो स्टार्टअप्स जरूरी है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, मैं कहूँगी स्टार्टअप्स में थोड़ा सा सोच समझ के उनके बैलेंस शीट को पढ़ के पैसा लगाइए। ये कंपनी ऑलरेडी वेल ग्रोन है, इनको अगर किसी चीज़ को अडॉप्ट करना होगा इनको दिक्कत नहीं होगी, इनके पास पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है और पावर भी है और सब कुछ है इनके पास, तो ये चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट कर सकती है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए और आने वाले समय में डिजिटल क्षेत्र में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है और ये कंपनियों में अभी भी बहुत बड़ा फ्यूल बचा हुआ है। नजर रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।